फ़ख्र दो आलम शफ़ीउल मुज़निबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरत महफिल दुरूद पाक से जाकर बैठे हैं। और ये अमल वो अमल है कि जो हमा वक्त अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है। बाकी हमारे जितने भी अमाल हैं उनकी कबूलियत की कोई ज़मानत और कोई गारंटी नहीं, लेकिन ये दुरूद पाक की महफिल इतनी मुतबर्रक और फजीलत महफिल है कि हर लम्हा जो भी शख्स दुरूद पाक पढ़ता है वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है। क्यों कि इंसान खुद तो दुरूद पाक पढ़ता ही नहीं है। आप जिस मर्जी लुगत का तर्जुमा उठा के देख लें, हम जब दुरूद पाक पढ़ते हैं हम ये नहीं कहते कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ, हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, या अल्लाह तू अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेज। तो हम खुद चूंकि पढ़ते नहीं, हम खुद की नफी करते हैं, खुद की तरदीद करते हैं, खुद को बीच में से निकाल देते हैं, अनानियत को बीच में निकाल देते हैं, अपने वजूद को बीच में निकाल देते हैं। हम रब की बारगाह में गुजारिश करते हैं, या अल्लाह तू अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नजराने भेज। और वो तो पहले भी भेजता रहता है, वो हमा वक्त भेजता रहता है। जब हम कहते हैं बारी ताला तू भेज, तो फिर वो इस सदके में हमारी की गई काविश को भी अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत। मैं खिताब क्या करना है, इस महफिल में बड़ी खूबसूरत महफिल नाज सजी हुई है। बस एक बात अर्ज करके इजाज़त चाहता हूँ कि रब्बे कायनात ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़ाती इस्म मुबारक है वो है मुहम्मद। उस मुहम्मद को भी, लफ्ज़ मुहम्मद को अल्लाह ताला ने बेमिसल बनाया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह खुद बेमिसल हैं, आका अलैहि सलाम का नाम भी बेमिसल, जैसे अल्लाह का ज़ाती नाम है अल्लाह, ये इसमें ज़ात है, इसमें ज़ात अल्लाह का ज़ाती नाम ये भी बेमिसल है। और अल्लाह ताला ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इसमें ग्रामी अता फरमाया है ज़ाती इस्म, वो भी बेमिसल है। वो कैसे है, बस ये बात अर्ज करके इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम बेमिसल कैसे है कि अल्लाह के नाम इसमें ज़ात से पहले अगर हम शुरू से अलिफ हटा दें तो फिर भी बामाना लफ्ज़ कायम रहता है, फिर बच जाता है लिल्लाह, इसका मतलब है अल्लाह के लिए। और अगर हम अलिफ हटाने के बाद लाम भी हटा दें, अलिफ हटाया लाम भी हटा दिया तो फिर बच जाता है लहू। लहू का मतलब है अल्लाह ही के लिए, उसी के लिए। और अगर फिर लाम हटा दिया तो फिर बच जाता है हू, इसका मतलब है वही है। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। तो अल्लाह ताला का हर हरफ लफ्ज़ अल्लाह का हटाने से फिर भी मानवीयत में फर्क नहीं आता। ये अल्लाह का बेमिसल नाम है और अल्लाह ने ये नाम बेमिसल नाम अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी अता कर दिया। हम में से किसी का नाम भी ऐसा नहीं, हम एक एक हरफ हटाते जाएं तो लफ्ज़ बेमाना होता जाता है, लेकिन रब्बे कायनात ने अपने बेमिसल महबूब को बेमिसल नाम अता कर दिया। फरमाया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मीम शुरू से हटा दे, शुरू से मीम का हरफ हटा दे तो बच जाता है हम्द। हम्द का मतलब होता है तारीफ। तो रब्बे कायनात की सबसे ज्यादा उसकी जमी मखलूक में जिसने तारीफ की उसका नाम है मुहम्मद। तो हम्द भी माना बामाना लफ्ज है। शुरू वाला हा भी हटा दिया, मीम हटाया, फिर हा हटा दिया तो लफ्ज चूंकि शद है वो लफ्ज बन जाता है मुमिद। मुमिद का मतलब होता है अरबी जुबान में मदद करने वाला। तो मदद करने वाला रब्बे कायनात ने सबसे बढ़कर अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मदद करते हैं कि अपनी हयात तैयबा में भी उम्र भर जो साइल हुजूर के दर पे गया कभी भी महरूम नहीं लौटा। एक लफ्ज नहीं है जो तेरे दर पे नहीं है। मुमिद हुजूर मदद करने वाले हैं और आज भी मदद करते हैं। अगर किसी को शक हो तो वो शरफुद्दीन बुसीरी से जाके पूछे कितने साल जिस्म मफलूज रहा, चलने की सकत नहीं थी तो हुजूर की नात निकली, आका की हमद लिखी, हुजूर की सनाखानी की, मुकद्दर जाग गया। आका अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ ले आए, कहा शरफुद्दीन वो जो नात लिखी है सुनाओ। कहते हैं आका मैं वो मदद करने वाले हैं ना। कहा आका मैंने वो नात लिखी है, मैं लेट के नहीं सुना सकता, मेरा जिस्म मफलूज है।
कफारत ज़दा है। आका अलैहिस्सलाम ने यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम की शान का हाथ, हामिल हाथ उनके जिस्म पर फेरा। वो जो 10 साल से मखलूक जिस्म था, रब्बे कायनात में उसने बिजली से बढ़कर ताकत पैदा कर दी। वो बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना हो गए और हाथ खड़े होकर बांध कर हुजूर की बारगाह में नात का नजराना पेश करने लग गए। आका अलैहिस्सलाम ने खुश होकर अपनी चादर का तोहफा अता कर दिया, बुर्दा अता कर दिया। बुर्दा अरबी जुबान में चादर को कहते हैं। वो फिर नस्ल दर नस्ल उठे बेदार हुए तो वो चादर उनके सराहने के नीचे मौजूद है। हुजूर मुमिद हैं। ये तो एक वाकया, बेशुमार वाकयात हैं। और मीम भी हटा दी तो लफ्ज बच जाता है हरफ मद। मद का मतलब होता है बड़ा ही दराज का, बड़े ही ऊंचे मकाम कहाँ पे, बड़े ही ऊंची शान कहाँ पे। मेरे आका से बढ़कर किसकी ऊंची शान है? जिनके कदमों से जो लिपट जाए वो भी ऊंची शान वाला बन जाए। और फिर अगर मीम भी हटा दी, दूसरी मीम भी हटा दी तो लफ्ज बच गया दाल। अरबी जुबान में, मंतिक की जुबान में, लॉजिक की जुबान में दाल का माना होता है दलालत करने वाला, रहनुमाई करने वाला। तो आका अलैहिस्सलाम से बढ़कर अल्लाह की तौहीद की रहनुमाई रूए जमीन पर ना किसी ने की है ना कुछ कर सकता। खुद भी बेमिसल, महबूब को भी बेमिसल बना दिया। ताजदार कायनात का इस्म भी बेमिसल, और जो इस इस्म को अडॉप्ट कर ले, जप ले, इस किस्म का विर्द कर ले, खुदा की इज्जत की कसम वो भी बेमिसल हो जाए। अल्लाह ताला हमें महफिल मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत अता फरमाए।